नमस्कार, जय हिंद। थार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक विशेष सूचना लेकर हम आपके सामने आए हैं। सूचना ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आगामी जितनी भी भर्तियां हैं जो आयोजन करवा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उनके द्वारा आगामी जो भी भर्ती है उनके लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो कौन सी भर्ती कब होगी ये हमारे लिए अच्छी बात है, और क्योंकि हमें पता चल जाता है कि एग्जाम में कितना टाइम है, कब होगा, तो तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन सी भर्तियां कब होगी, इनके लिए विशेष रूप से जो कैलेंडर जारी किया गया है इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे साथी अध्यापक ज्योग्राफी के सुदेश जी इस पूरी भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। बताइए सर, कौन कौन सी भर्ती कब हो रही है? तो देखो, एक एक भर्ती की हम बात करते हैं। तो जो महिला पर्यवेक्षक है जो आंगनवाड़ी में, इसकी जो भर्ती है वो पेपर है वो है 22 जून 2024। तो 22 जून को होगा इसका पेपर। ये नॉन सीएटी के अंतर्गत है। उसके बाद में है कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती है वो भी नॉन सीएटी के अंतर्गत है, जो 26 जून का इसका क्या होगा, एग्जाम होगा 26 जून 2024। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा, ये सीएटी के अंतर्गत है जो ग्रेजुएशन लेवल पर है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल सीधी भर्ती, ये अलग है। जो छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ये ग्रेजुएशन लेवल पर है जो सीएटी के अंतर्गत है। ये दोनों भर्तियां सीएटी के अंतर्गत है ग्रेजुएशन लेवल पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिपिक सेकंड ग्रेड जो सीएटी सीनियर सेकेंडरी के लेवल पर है, इसका एग्जाम होगा 11 अगस्त 2024 को। और जो छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड है इसका होगा 28 जुलाई को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर ये महिला पर्यवेक्षक को अधिकारिता सीधी भर्ती, ये भी सीएटी के अंतर्गत है, जिसका एग्जाम होगा 7 सितंबर 2024 को। अब सर ये सीएटी का पेपर है जो कब करवाएगा, जो समान पात्रता परीक्षा है स्नातक स्तर पर है, इसका पेपर होगा कब? तो इसका पेपर होगा सितंबर में 21 और 22, 23, 24 सितंबर को इसका क्या होगा, पेपर होगा जो सीएटी समान पात्रता परीक्षा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो सारी भर्तियां हैं ये आपको दिखाई दे रही, ये सभी नॉन सीएटी के अंतर्गत है। एक तो है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, और एक है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल सीधी भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान सीधी भर्ती, ये सारी की सारी नॉन सीएटी के अंतर्गत है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो आईटीआई जिन बच्चों ने कर रखी है, जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है, चाहे वो कोई भी ट्रेड में कर रखी है, चाहे वाटरमैन या इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या कोपा में, उसके सारे के सारे जो पद है वो सभी के आ रखे हैं, सभी कोर्सेज के अंतर्गत है ये, जिन्होंने जो भी डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी जो सीएटी परीक्षा जो जूम करके आपको दिखाई है हमने, वो तो एक विज्ञप्ति थी, कैलेंडर था सरकार का लेटर पैड, और ये हमने जूम करके आपको दिखाया है। सर आप बताइए कि कब होगी? बिल्कुल, धन्यवाद सर। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं विशेष तौर से केवल किस पर, सीएटी पर, जिसको लेकर काफी सस्पेंस था। कोई ये विचार कर रहा था कि नई सरकार सीएटी बंद करेगी, कोई कह रहा था सीएटी के आधार पर भर्तियां नहीं होगी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने कैलेंडर में विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया है कि चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों सीएटी की परीक्षा होगी। कहने का अर्थ हुआ आगामी रूप से आने वाली भर्तियां ज्यादातर सीएटी के आधार पर हो सकती है। तो हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे, चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, जो सीएटी का पेपर आगे रखा गया तारीख, उसमें विशेष रूप से पहले चर्चा करेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। इनकी परीक्षाओं का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे सामने 4 तारीख है, 23, 24, 25 और 26। और ध्यान दीजिएगा महीना रहेगा अक्टूबर का 2024 और बुधवार से शनिवार। दूसरा महत्वपूर्ण है सीएटी के अंतर्गत ही कौन सा लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, जिसके अंतर्गत हमारे सामने तारीख है 21, 22, 23, 24, महीना है सितंबर 2024।
शनिवार से मंगलवार। तो दोनों, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों की तारीखें जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि कौन सी भर्ती सीएटी के दायरे में रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, ये जैसे जैसे भर्तियों के विज्ञापन आएंगे उसमें तय हो जाएगा। अच्छी और सुखद बात यह है कि हम जिस असमंज की स्थिति में बहुत लंबे समय थे कि भाई सीएटी होगी कि नहीं होगी, लेकिन कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने 100% डिक्लेयर कर दिया है कि सीएटी चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों होंगे। तो विशेष रूप से हमें अब बिना किसी टाइम का इंतजार किए इस पर विशेष तौर से तैयारी करनी है। उसी क्रमांक में एक और महत्वपूर्ण भर्ती है पशु परिचर की भर्ती, जिसमें एक बार फिर परीक्षाओं की तारीख में परिवर्तन कर दिया गया है। तो पशु परिचर की भर्ती की बात करें तो पहले ये होने वाली थी सितंबर के महीने में, लेकिन अब सितंबर के महीने में होगी आपके सीएटी वाली परीक्षा। तो पशु परिचर जो बहुत लंबे टाइम के बाद और बहुत अच्छे पदों पर एक भर्ती आई है, उसका भी नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और उनके सामने हमारी जो तारीख रखी गई है 15, 16, 17 और 18, और ये होगी दिसंबर 2024 रविवार से बुधवार। तो ये परीक्षाओं का कार्यक्रम था। और एक विशेष बात है, थोड़ी सी सर इनको जानकारी दे दीजिएगा, ये जो सीबीटी ओमार है इसका क्या आधार रहेगा, किस प्रकार रहेगी? तो बताओ, आप ही बताओ। सीबीटी ओमार का अर्थ है कि नकल को रोकने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो मिक्स रूप रखा गया है वो सीबीटी ओमार के तहत होगा। तो सर ये हमने चर्चा की, बताइएगा। हाँ, एक बात थोड़ी आप ध्यान रखना कि अब आपका एक श्रवण काल है। ये जो भर्ती है ना आपको दिखाई दे रही है पशु परिचारक भर्ती, ये देखो, इसमें आपको गोल्डन अवसर है। जिस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है या कोई ऐसा भी है व्यक्ति जो नौकरी लगना चाहता था लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, तो 10वीं बेस पर ये 6000 पदों पर है लगभग। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो और फुल टाइम मिला है, क्योंकि पहले तो ये सितंबर में करवा रहे थे एग्जाम और अब क्या है दिसंबर में। तो लगभग मान के चलो सर 6-7 महीने आराम से तैयारी कर सकता है। अगर बच्चा मेहनत करने वाला है तो इस भर्ती को आराम से क्लियर वो सिलेक्शन ले सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीएटी की जो तारीख है, सीएटी पहले तो ये चल रहा था, सर ने बताया था कि सीएटी होगी या नहीं होगी, तो वो अब स्पष्टीकरण हो चुका है कि सीएटी होगी। तो इससे क्या कि बच्चों को जो भ्रमित स्थिति थी कि होगी या नहीं होगी, तो वो अब हो जाएगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लोनगंज सर के आसपास कोई बच्चा है तैयारी करने के लिए इच्छुक है तो वो ऑफलाइन और ऑनलाइन बेंच थार क्लासेज में स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो।